भारतीय नववर्ष सिर्फ उत्सव नहीं, वैभव और ज्ञान से परिपूर्ण भारतीय इतिहास को संपूर्ण विश्व तक गुंजाने का पर्व। वैज्ञानिक आधार और सांस्कृतिक महत्व की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। 3 दिवसीय आयोजन 28 मार्च से 30 मार्च को उदयपुर में भव्य आयोजन गूंजेगा। मंगलाचार उदयपुर 26 मार्च। ब्रह्मपुराण में उल्लेख है, चैत्र मास से जगद ब्रह्मा ससर्ज प्रतमहिनी शुक्ल पक्षे समृंतु तदा सूर्योदये गति। अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की और इसी दिन मानव की उत्पत्ति हुई। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने भी इस तिथि को आधार मानकर प्रथम भारतीय पंचांग की रचना की, जिसमें दिन, महीना और वर्ष की गणना की गई। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। ये बात भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के संरक्षक रमेश शुक्ल ने बुधवार को यहां होटल हिस्टोरिया रॉयल में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने भारतीय कालगणना के महत्व को बताते हुए कहा कि भारतीय नववर्ष वैज्ञानिक और सार्वभौमिक उत्सव है, क्योंकि इसकी गणना पृथ्वी के सभी स्थानों पर समान रहती है। उन्होंने बताया कि भारतीय कालगणना अन्य कैलेंडरों की तुलना में अधिक सटीक और सार्वभौमिक है। अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय पर बदलती हैं, जबकि हिंदू तिथियां सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती हैं। उदाहरण स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा के दोनों ओर अंग्रेजी तारीखों में एक दिन का अंतर रहता है, लेकिन भारतीय तिथियां पूरे विश्व में एक साथ बदलती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्योतिष के विद्वानों ने वैदिक युग में ही यह सटीक गणना कर ली थी कि किस दिन, किस समय सूर्य ग्रहण होगा। ये कालगणना इतनी अद्भुत है कि तिथि वृद्धि, तिथि क्षय, अधिक मास, क्षय मास जैसी खगोलीय घटनाएं इसे प्रभावित नहीं कर सकी। पर हम जानते हैं कि काल के इतने थपेड़े हमारे समाज जीवन के ऊपर लगे हैं। वो लंबे समय का हमारा संघर्ष काल रहा है। उस काल घट में हमारी इन बातों को हमारा समाज, देश की युवा पीढ़ी भूल सी गई और इस कारण से हम एक तरह से भ्रमित होकर के हमारा जो है, हमारे जो वैभव को याद दिलाने वाले दिन हैं, उनको भूलते हैं। और उसी में से एक महत्व की बात है ये नववर्ष। हम जानते हैं कि हमारी ये जो काल गणना है, विभिन्न प्रकार के कैलेंडर हम देखते हैं, उसमें काल गणना की जाती है और एक सर्वमान्य हमारे मनों में स्थापित है, वो है हम जनवरी से लगाकर दिसंबर तक और 31 दिसंबर को वर्ष समाप्त हो रहा है, 1 जनवरी को प्रारंभ हो रहा है। इसी को एक वर्ष के रूप में मान करके हम अपने इस काल गणना को भूलते हैं, जबकि हमारी काल गणना अत्यंत प्राचीन, विशुद्ध वैज्ञानिक, यह रहते हुए भी हमारे मन में इसके प्रति किसी प्रकार का गौरव का भाव नहीं रहा और हम ये मानने लगे ये विज्ञान बात है, जबकि वास्तव में यह विशुद्ध वैज्ञानिक परंपरा हमारे लिए है। हम जानते हैं हमारे यहाँ पर आज अगर हम सभी अपने जीवन में जो चाहे विवाह होगा, वो चाहे जन्मदिन होंगे, चाहे हम कोई काम करते हैं, उसको भारतीय तिथि से हम मानते हैं नहीं, कारण क्योंकि हमारी सारी काल गणना जो है, हमारे पंचांग जो है, वो विशुद्ध विज्ञान पर आधारित है और इसके कई सारे उदाहरण हमको मिलेंगे। इसकी प्राचीनता के बारे में सोचेंगे तो ये जो चतुर्युगी है, ये लाखों वर्ष का लंबा एक काल गणना रही है। मगर अभी अगर हम सोचें कि द्वापर युग के बाद में कलयुग प्रारंभ हुआ, उसको 5000 से अधिक वर्ष हो चुके हैं और आज अगर हम देखेंगे तो यह इस 30 तारीख को जब चैत्र शुक्ला एकम होगी तब 5127वां वर्ष लगेगा। इतनी प्राचीन काल गणना आज कोई है नहीं। अगर विक्रम संवत के बारे में विचार करेंगे तो ये 2082 ये वर्ष प्रारंभ होने वाला है, यानी कि इससे प्राचीन कोई काल गणना हो ही नहीं सकती। इतनी प्राचीन हमारी काल गणना है। अगर हम मासों के बारे में विचार करेंगे तो जब ईसाई कैलेंडर आया उसमें सर्वप्रथम 10 महीने का वर्ष था, पर वो देखा नहीं 365 दिन। हमारी यहाँ तो प्राचीन काल से थी, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ये सारी गणना हो रही थी, मगर वहां नहीं हो पाई है और इस कारण से फिर उसको बार बार बदलना पड़ा। हमारे यहाँ देखेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मेवाड़ के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु और समाजजनों का भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
आने वाला विक्रम संवत 2082 आप सभी के लिए मंगलमय हो। पिछले 3 वर्षों में आप सभी साक्षी रहे हैं। साध्वी जी, पीताम्बरा जी, परम पूज्य बागेश्वर धाम जी और पिछले वर्ष प्रदीप जी मिश्रा काफी आना तय था, लेकिन किन्हीं कारणवश गुरु जी मेवाड़ की धरती पर नहीं पधार पाए। इस बार जो आयोजन है वो 3 दिवसीय आयोजन है। पिछले जो आयोजन थे 2 वर्ष के वो 1 दिवसीय था। आपके सामने जो 3 दिवसीय आयोजन है उसकी मैं रूपरेखा बताऊंगा। भारतीय नववर्ष समाज उत्सव समिति में अलग अलग समितियां बनी हुई हैं, जिसमें उन्हें की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार जो 3 दिवसीय आयोजन है 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च। 28 मार्च को युवा प्रतिभा प्रकटीकरण का नाम दिया गया है और प्रातःकाल 28 तारीख को 6 स्थान तय किए गए हैं। घोष वादन होगा। कॉलोनी खेड़ा देवी, गुरुद्वारा सिंह कॉलोनी, ऐसे प्रमुख लगभग 13 स्थानों पर घोष वादन होगा और लगभग 10 बजे का जो समय तय किया गया है। विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक स्थान पर एकत्रित होकर सर्व सनातनी समाज को हिंदू नववर्ष की मंगल कामनाएं की शुभकामनाएं देंगे। सायकालीन 6 बजे नगर निगम प्रांगण में स्थानीय युवा प्रतिभा का प्रकटीकरण होगा, जिसका जो स्थान तय किया गया है वो नगर निगम प्रांगण होगा। उसमें राष्ट्रवादी सोच और के साथ जो प्रतिभा आपके क्षेत्र और कस्बे में है उनकी प्रतिभा का प्रकटीकरण होगा सायकालीन 6 बजे 28 मार्च को। 1 दिन की ये कार्यक्रम की रूपरेखा है। 29 मार्च को सायकालीन 4 बजे फतेह स्कूल जो ग्राउंड है वहां से एक भव्य वाहन रैली, दोपहिया वाहन रैली का आगाज होगा। सिर पर केसरिया धारण कर भगवा दुपट्टा भगवा पताका लगाकर लगभग जो तय किया गया है 11,000 दोपहिया वाहनों का लक्ष्य लिया है और सभी समितियों से सूची भी आ गई है। 11,000 वाहन का बहुत बड़ा एक भगवा दोपहिया वाहन रैली इस बार निकलेगी, जिसका मार्ग फतेह स्कूल से सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, हाथीपोल, चेतक, लोकल मंडल, एमजी कॉलेज, कोट चौराया, शास्त्री सर्कल होते हुए शक्ति नगर से आगे टाउन हॉल में इनका वाहन रैली का समापन होगा और सायकालीन 6:30 पर परम पूज्य गुरुदेव बेणेश्वर धाम अच्युतानंद जी महाराज का आशीर्वचन होगा। ये इसकी 29 तारीख की रूपरेखा है। 30 मार्च को हर वर्ष की भांति विशाल भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इस बार मार्ग परिवर्तन किया गया है। शोभा यात्रा में कलश यात्रा, झांकी और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन होगा। ये शोभा यात्रा गांधी ग्राउंड से निकलेगी, जिसका समय है दोपहर 3 बजे, जिसका मार्ग है गांधी ग्राउंड से हाथीपोल, चेतक से हाथीपोल, हाथीपोल से बापू बाजार होते हुए सूरजपोल से टाउन हॉल इसका समापन होगा और समापन में जा रहे हैं, मोबाइल की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अपने यहाँ पे आरोग्य स्कूल ने बहुत अच्छी परंपरा शुरू की थी। मिश्री, काली मिर्ची,
नीम की कोपल। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस तरह के प्रोग्राम को पूरे देश भी इससे जुड़े, तो मगर मुझे वो वाली चीज़ इसका अभाव दिख रहा है कि आपने उस तरह आरोग्य स्कूलों में ले जाने का या उसको लेकर के मेरा आपको ऐसा सोच रहे हैं या सब 28 तारीख का जो मैंने आपको रूपरेखा बताया था, विद्यालय महाविद्यालय में जो हिस्ट्री का जो आप कह रहे हैं वो समय भी तय कर रखा है प्रातः के 10 बजे। और जैसा आपने आलोक स्कूल का आपने जिक्र किया है, भारतीय नववर्ष समाज उत्सव समिति का विषय यही है कि जन जागरण इतना होना चाहिए कि हर संगठन, प्रत्येक संगठन इसको लेके ताकि एक त्योहार की तरह मनाया जाए। वो आलोक स्कूल की जो समिति है वो भी हमारी ही समिति है, हमारा ही विचार परिवार है, और हम तो चाहते हैं इस तरह से अलग अलग संगठन इस व्यवहार में एक ऐसी पहाड़ी क्षेत्र से ज्यादा सर जो हाल में आएंगे तो वो एक वातावरण जो आप बता रहे हैं जो बाहर का रूट है, लगभग इस उदयपुर के जितने छोर है सभी छोर से बाहर आएंगे, तो वो एक वो वातावरण वैसे ही वहाँ सभी क्षेत्रों में बन जाएगा और एक शहर के अंदर लाने से एक जो वातावरण बनता है वो वातावरण बनाने का हमने एक छोटा प्रयास किया है। संख्या बढ़ेगी और शक्तिनगर जैसी जो है सड़क बढ़ेगी, इसके अंदर 1000 अगर लोग जुलूस निकालते हैं ना, उदयपुर में जाम लग जाता है ट्रैफिक का जो है ना, तो जो लोग ट्रैफिक में फंसेंगे वो भी अपनी को नियंत्रित करने के लिए क्या आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये सबसे पहले कोई आयोजन करते हैं तो उससे पहले समिति का लक्ष्य रहता है कि अगर कोई आयोजन करना है या बाहर रैली निकालनी है, शोभा यात्रा निकालनी, उससे पहले सुरक्षा की बैठक होती है। इसके लिए लगभग 700 कार्यकर्ता समाज उत्सव समिति के सुरक्षा में लगेंगे, जिनकी सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और फतेह स्कूल से जो वाहन रैली का प्रारंभ होगा उसमें पंक्तिबद्ध होगा और प्रत्येक नगर के बीच में जैसे आप 100 वाहन के बीच में हमारे सुरक्षा के कार्यकर्ता रहेंगे और मातृशक्ति आगे रहेगी। ऐसी हमने पूरी व्यू रचना बना रखी है ताकि इस वाहन रैली से, इस शोभा यात्रा से आम जन कोई परेशान नहीं। जी, महाकाल मंदिर में सर से घोष है, अलग अलग समाज के घोष है, उनको हमने आग्रह किया है। उसमें इन 6 स्थानों के अलावा जैसे महाकाल है, अन्य ऐसे कई मंदिर है, उनको हमने चिन्हित कर रखा है कि वो घोष वादन 6 समिति के 6 स्थानों पे होगा, लेकिन अन्य समाजों का है वो महाकाल है, ऐसे कई सारे जो स्थान है चुनित करके वहां पर उनका घोष वादन होगा। जी, जो आंगन होता है तो अपने मेवाड़ी में कहावत होती है, जो पीली मिट्टी होती है उसका लेप करना और उसी लेप के सामने जो दहलीज होती है उस दहलीज पे दीपक करना और घर घर में भगवा पताका लगाना और प्रत्येक देवरे और प्रत्येक मंदिर में साज सज्जा होगी और प्रत्येक मंदिर के ऊपर ध्वजा रहेगी। जी, बहुत अच्छा उत्साह है, सबकी सूची हमारे पास आ चुकी है। मातृशक्ति की जो रैली होगी उसमें वहां रैली में सबसे आगे प्रमुखता रहेगी और जो 11,000 में आपको संख्या बता रहा हूँ उसमें आप ये लगभग संख्या का आंकड़ा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लगभग 2,000 से ज्यादा इस बार मातृशक्ति केसरिया धारण करके उस भगवा रैली में आएंगे। जी, का आपका विषय सही है। हर बार राष्ट्रीय जी और दूसरा एक प्रश्न है, अभी दिव्यांग मेला चल रहा है, उसका समापन भी 30 को है, तो दोनों कार्यक्रम का कैसे समायोजन होगा? नहीं, वो महिला समिति से हमने बात करके फिर इसका अनुमति ली है। और जो स्थान परिवर्तन का है तो गांधी ग्राउंड और टाउन हॉल में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय संतों को बुलाया है, राष्ट्रीय संतों के आशीर्वाद सुनने के लिए भी मेवाड़ के सभी सनातनी भाई गांधी ग्राउंड में आते थे और इस बार मेवाड़ के जितने भी जो संत हैं उनके आशीर्वाद सुनने के लिए स्थान वही है, गांधी ग्राउंड की जगह इस बार टाउन हॉल रखा गया। कोई एक नववर्ष समारोह समिति एक और बनी हुई है जो अपने कार्यक्रम अलग से आयोजित करती है, तो ये प्रयास हुए थे कि इसको एकजुट करके और एकजुटता दिखाई जाए, और वो इस बार भी शायद अलग ही हुआ है। तो ऐसा है कि इन्होंने बताया भी था कि ये 9 वर्ष का आयोजन जो हो रहा है ये समाज जनों के द्वारा हो रहा है और पूरा काल गणना के बारे में, विक्रम संवत के बारे में आज हमारी यूथ ये जो करना है हमको, और ये जो समाज उत्सव समिति है
इसका उद्देश्य जो है वो बहुत स्पष्ट है कि इसको एक उत्सव के रूप में समाज मनाना प्रारंभ करेगा। जब ये समाज मनाना प्रारंभ करेगा तो उसके बारे में जानना भी शुरू करेगा। ठीक बात है ना? जैसे कि हम कोई अपने घरों पर उत्सव मनाते हैं तो उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं कि उत्सव का प्रयोजन क्या है, तो समाज मनाए तो सही। तो इस प्रकार के भाई मैंने कहा ये आयोजन का उद्देश्य क्या है? कलेक्टर को बुलाना, ये बनाना बंद क्यों हुआ, लोग इससे दूर क्यों हुए? मैंने प्रारंभ ही बता दिया ना। इसके पीछे कोई साजिश थी या षड्यंत्र था, क्या था? अब ये क्या विषय हो ये जाएगा? आगे आना चाहिए, आपने होली मन रही है, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? दीपावली अपन मनाते हैं, स्वेच्छा से घर में किया जाता है। ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि बात ठीक है आपकी। एक लाइन में खड़ा होगा। परिधि आपके यहाँ कार्य कर रहा उस कालखंड में जो भी उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ब्रह्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सही, थोड़ा कैमरा इधर रखो। ये अनुभूति है जो मैं बताना चाहता हूँ। मीन्स मैं बोल रहा हूँ, ऋषि परंपरा के शब्द बोल रहा हूँ। एक शब्द ये है जो भी प्रश्न जितने सारे थे, ये मुझे पता है इतना बड़ा आयोजन कर रहा है तो जरूर बैठ करके ये निर्णय और ये रूपरेखा बनी हुई है। दूसरी बात, आप में से कितने ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या हो रहा है, लेकिन खुद को एक बार मैं प्रश्न पूछा, जस्ट टू आस्क यू क्वेश्चन, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं हमारा वैदिक ग्रंथ क्या है? एनीबॉडी आस्क? खुद चलो मैं पूछ लेता हूं, कोई बात नहीं, हम मैं तो हिंदू वर्ष मना रहे हैं ना। एक स्लोगन ये है, आपको दिल्ली जाना है, आप यहाँ बैठे हैं, आप कभी नहीं गए वहां, लेकिन मन में प्रश्न कैसे फ्लाइट होगी, कैसे क्या होगा, बट यू हैव टू गो देयर। आपको वहां जाना है, जैसे जाएंगे आपको पता पड़ेगा और लगेगा किधर जाना है। ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कैसा, मैं एक सिंपल भाषा में कह रहा हूं होगी और सायंकालीन 6 बजे नगर निगम प्रांगण में युवा प्रतिभा का प्रकटीकरण होगा। ये 28 तारीख इसकी रूपरेखा है और 29 तारीख को सायंकालीन 4 बजे फतेह स्कूल में बहुत बड़ी एक युवा भगवा वाहन रैली है जिसकी संख्या लगभग 11,000 होने वाली है, जिसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसका मार्ग आपको मैंने बता दिया। इसका समापन शहर से मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन हॉल नगर निगम प्रांगण में इसका समापन होगा और राम कीर्तिदास महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। ये 29 तारीख की योजना है और 30 तारीख को विशाल शोभा यात्रा है। वो शोभा यात्रा इस बार गांधी ग्राउंड से निकलेगी, जिसका समापन टाउन हॉल में होगा और शोभा यात्रा में अलग अलग झांकी होगी, अलग अलग संतों का आशीर्वाद मिलेगा। उसमें प्रदर्शन भी होगा और शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग सनातनी केसरिया धारण करके उस शोभा यात्रा को विशाल बनाएंगे और उसका समापन नगर निगम प्रांगण में होगा। और सायंकालीन 7 बजे भजन संध्या प्रकाश जी माली की भजन संध्या का रखा गया है, जिसमें उनके राष्ट्रवादी भजनों के माध्यम से पूरा मेवाड़ भगवामय होगा। और 30 तारीख को ही परम पूज्य गुरुदेव संत संप्रदाय के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाबदास जी महाराज और बड़ी सादरी के परम पूज्य गुरुदेव सुकृष्णाथ जी महाराज और इंद्रदेव जी महाराज, ऐसे व्यवहार के कई सारे संतों का हमें आशीर्वाद मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा व्यवहार का महाकुंभ है। आपके चैनल के माध्यम से विनम्र आग्रह है और निमंत्रण तो हिंदू समाज के लिए क्या देना है, मन से इस बार लोगों ने तय कर लिया है। जिस तरह से हमारा त्यौहार है उसी तरह हिंदू नववर्ष को मनाया जाएगा।